हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पंचवर्षीय योजना। अगला जो टॉपिक है हमारा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में पूरी की पूरी चर्चाएं कर चुका था, जो कि वहां पे मैंने लिंक छोड़ी हुई थी यहाँ पे आने के लिए। तो आप बहुत आसानी से इस एरिया तक के आ चुके हैं। तो अब हम वही बात करने वाले हैं जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई आर्थिक नियोजन के अंतर्गत, जिसमें भारत में आर्थिक नियोजन स्टार्ट किया गया। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है ये कहाँ का मॉडल था, तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर से बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे हम। 12 पंचवर्षीय योजना हुई है आज तक के। ठीक, और इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं पे हम बात भी करेंगे, पूरा की पूरा याद भी कराऊंगा मैं आप लोगों को। डेफिनेटली याद होगा ही। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आपकी जो भी पकड़ होगी पंचवर्षीय योजना में, पहले भी पढ़े होगे तो उससे एक्स्ट्रा मिलेगा, नाप लेना। ठीक है, और आगे बात करता हूं, यहां से जितने क्वेश्चन बनते रहते हैं पेपरों में, मैं उनसे भी अवगत कराऊंगा। ठीक है, और कौन सा एरिया बिल्कुल वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में। तो शांतिपूर्वक कान में हेडफोन लगाएं और बैठ जाएं, कॉपी पेन सामने रख के। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लें। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो पूरी की पूरी याद करना है। ठीक, तो बात ऐसी है कि मैं पढ़ाता बस और याद खुद रह जाता है। ठीक, तो देखो कैसे होता है याद। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर इसके आरंभकर्ता देश कौन सा था, तो रूस था। आरंभकर्ता देश कौन है भाई पंचवर्षीय योजना का, तो वो है रूस। ठीक, और रूस के कौन, जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन, तो रूस के जो जोसेफ स्टालिन है उनके द्वारा 1925 में इस पंचवर्षीय योजना को लेके आए गए, इस मॉडल को, और जिसके अपने वहां रूस में आर्थिक नियोजन का काम शुरू किया गया इनके द्वारा। ठीक है, जैसा कि देखा गया था कि पश्चिमी देशों में जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल हो गया था उसके चलते, ठीक, तो उन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने इधर के, अपने यहाँ के एरिया के विकास के लिए कुछ ऐसी योजनाएं जो लेके आई गई उनके द्वारा। ठीक है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चला स्टार्ट करें बता दे। अब हमने कहां से लिए हैं, तो हमने रूस से लिए हैं। वही रूस की जो पंचवर्षीय योजना थी वो भारत पे हमने अप्लाई किए। तो हमारे भारत में अभी तक के 1 से लेकर, तो यहां पर ये जो खाका रेडी है पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, तो पूरी की पूरी लाइन से पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली है। बीच बीच में कुछ 1 वर्षीय योजनाएं भी चली है, उसके पीछे कुछ रीजन है, तो वो साथ में चलते हुए मैं बताऊंगा। ठीक, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ है, कोई ना कोई मॉडल लिया गया है। ठीक, तो हमको वो भी देखना है यार, कौन सा मॉडल किस पे लगा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, एक चीज ये, और क्या विशेष हुआ, मुख्य बिंदु क्या रहे इसके, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। ऐसी कौन सी बड़ी चीजें जो भारत में आज भी कहीं ना कहीं एक लेवल पे सेवा दे रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इतना कितना खाका हमको इसमें रेडी करना है। ठीक, तो सबसे पहले ये पूरा की पूरा चार्ट जो है माइंड में एज इट इज सेट हो जाए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको सन याद करना पड़ेगा। तो पहली से लेके 12वीं तक है, तो इसको कोई याद करना कोई इतना भारी काम है नहीं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो 1951 से ये स्टार्ट हुई है और 2017 तक चली है। तो हमको सबसे पहले यहाँ दिख रहा है, तो कब से शुरू हुई है भाई, 1951 से शुरू हुई है और 2017 तक चली है। ठीक है, अब हमारे को इतना पता है कि यार पंचवर्षीय योजना है, तो प्रत्येक योजना कितने साल की है, 5 साल की है। ठीक, तो कुछ मत करो, सिंपल वे में पहले जहां से जहां तक की चली है पंचवर्षीय योजना उतनी देख लेते हैं हम। 51 से 56 चली, 56 से 61 चली, 61 से 66 चली। ठीक है ना, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66। ठीक, 2 से 3 बार आप भी मेरे साथ बोलते चलो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा बस, लेकिन आप लोग को याद हो जाएगा। लेकिन आपको याद करना है तो जो जो मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा कर लो, तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो एक काम करो, उतने को रोक के आप वीडियो को पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये चार्ट को पढ़ बस लो। ठीक है, उसके बाद फिर से की वीडियो को रीस्टार्ट करना वहीं से, फिर देखना। ठीक, अब मैंने बोला कि यार एक एक साल के प्लान भी रहे हैं इसमें। क्यों, कुछ ऐसी गतिविधियां हो गई थी बीच में, कुछ ऐसे समय आ गया था जिसके कारण क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं कंटिन्यू नहीं रह पाई। जब पंचवर्षीय योजना को कंटिन्यू रहने के लिए क्या लगेगा, तो कहीं ना कहीं एक वित्तीय समस्या है ना, राजनीतिक संकट, ये कुछ मेनली रीजन है जिनके कारण कहीं ना कहीं पंचवर्षीय योजनाओं पे ब्रेक लगा है।
तो उन जो ब्रेक लगे हैं उनको भी कुछ विशेष नामों से जाना जाता है, तो उनके नाम भी लिख के रखो मैंने। जैसे ये योजना अवकाश लगा था यहाँ पे, तो योजना अवकाश 3 साल का लगा था, तो ये तो रेगुलर 3 योजना हो गई, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 66 से 69, मतलब 66 67 67 68 68 69, ठीक। तो ये जो पूरा की पूरी अवधि रही है 3 ईयर की, इसमें एक एक साल की 3 योजनाएं आई, ठीक है। और इसी को क्या कहा गया, प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश। क्या कहा गया, प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश, ठीक। उसके बाद देखो चौथी और पांचवी रेगुलरली 69 से 74, 1969 से 74, ठीक है। कितने साल, ये 5 साल। और उसके बाद ये पांचवी जो है 74 से कितनी चलना था, 79, लेकिन चली कितनी, 78, ठीक। उसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। तो इसको भी हमको यहां पर ध्यान रखना है थोड़ा सा एक्स्ट्रा का, कि यार जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वो 4 ही साल चली, देखना पांचवी 4 साल चली, ठीक। बाकी की जो है सब 5-5 साल ही चली है, ठीक। उसके बाद देखो ये 78 के बाद आके 78 से 80 फिर से की क्या लगा, एक ब्रेक लगा यहां पर, और जिसको क्या नाम दिया गया, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड कब, 78 से 80 का, क्लियर। फिर 6 से 7 वो छठवीं और सातवीं, 80 से 85, 85 से 90, ठीक। फिर 90 से 92 के बीच में दो वार्षिक योजनाएं आई। कितनी वार्षिक योजनाएं आई, 2। तो ऐसे करके 2 ये, 2 साल ये, 3 साल ये, कितने हो गए, 7। तो ऐसे करके 7 एक वर्षीय प्लान रहे हैं, जो किसके किसके बीच में, ये 66 से 69, 78 से 80, 90 से 92, यहां तक आ गया मैं 90 से 92, क्लियर हो यहाँ पे। फिर देखो 92 से जो शुरू हुआ है 5 जोड़ जोड़ के, 92 से 97, 97 से 2, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 2017, क्लियर है। तो यहां तक का डेटा एकदम रेडी है, ठीक। फिर पोस्ट करो, अब मैंने जैसा बोला था अब वैसा एक राउंड फिर से की पढ़ लिए। अब मैं तो कंटिन्यू हो रहा हूं, आप उसके बाद ही पढ़ो, ठीक। आपको क्या ध्यान रखना है, 51 से शुरू हुई 17 पे खत्म है, 3 जो बीच बीच में ब्रेक लगे उतने याद रख लो। 66 से 69 का ब्रेक याद रखो, 78 से 80 का ब्रेक याद रखो, और 90 से 92, ठीक। तो ये 3 ब्रेक याद रख लो आप, तो आपका पूरा की पूरा कार्यक्रम सेट हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, सीधा सिंपली यहां से शुरू करोगे, 51 से 5 जोड़ोगे 56, 56 से 5 जोड़ोगे 61, 61 से 5 जोड़ोगे 66, फिर 66 से 69, ये याद रखने बोला हूं मैंने 3 साल, तो फिर 69 से क्या जोड़े आपने, 74, 5 जोड़े तो 74, 74 में कितना जोड़ना है, यहाँ पे सिर्फ 4 जोड़ना है, क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी, ठीक है। अब तक की सबसे सफलतम योजना के नाम से जाना जाता है, अभी और क्लियरिटी आएगी धीरे धीरे, ठीक है। जो जैसा बोल रहा हूँ वैसा वैसा सुनते जाए, समझते जाए, ठीक। तो ये अनवरत रोलिंग प्लान हो गया यहाँ पर, ये 2 साल का मैंने बोला, 78 से 80 का ये याद रखो। फिर 2 कंटिन्यू, 80 से 85, 85 से 90, फिर यहाँ पर ब्रेक लगा 2, एक वर्ष की 2 क्या आई, 1 वर्षीय योजना आई, 90 से 91, 91 से 92, ठीक है। फिर 92 से सीधी चक्री चली कहां तक, 2017 तक। क्या क्लियर हो यहां पर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अच्छा डीप पढ़ाना चाह रहा हूं, ताकि पूरा की पूरा एक बार में फिक्स हो जाए, दोबारा झंझट ही नहीं कोई चीज की, क्लियर। अब यहां पर ये हमने फिक्स कर ली माइंड में, तो हमको क्या याद रखना है, सिर्फ ये 1 वर्षीय प्लान को रख लो याद, रख लिए। अब हम स्टार्ट लेते हैं एक राउंड फिर से की। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक। यहां पे कौन सा मॉडल लगा है, हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक, 5 6, ठीक है। पूरे मॉडल लिख दिया हो मैंने, लेकिन उसमें से भी कुछ गिने चुने बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। मतलब ये जो योजना आई किस पर आई, हेराल्ड डोमर योजना, ठीक है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल था एक, कौन सा मॉडल था, हेराल्ड डोमर। 2 से 3 बार जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं आप बोल लोगे ना तो फिक्स ही हो जाएगा। क्या होता है, सुन लेने और खुद से दोहरा लेने में बहुत अंतर है ना। तो सुन तो लिए तो कुछ समय के लिए, लेकिन हमने दोहरा लिए तो उसका कई गुना कर दो, ठीक। फिर रिवीजन आपका क्लियर। तो हेराल्ड डोमर मॉडल 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना। अब देखना भारत कैसा कृषि प्रधान देश था, और हमारी जो कृषि खाद्यान्न थी, कृषि पे हम लोग खाद्यान्न पे क्या बहुत पहले क्या हुआ करते थे, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, हम खाद्यान्न पे निर्भर थे। लेकिन हमारा खाद्यान्न पे हम क्या करने लगे, हम बहुत ज्यादा मात्रा में आया, तो हम सबसे पहले क्या सुधारेंगे अपना। तो सबसे पहला जो उद्देश्य रखा गया पहली पंचवर्षीय योजना का, कृषि व सिंचाई। तो सिंचाई की ओर लिखा वहां पर
अच्छे से अच्छे साधनों से और अच्छी ज्यादा मात्रा में सिंचाई होगी, जब भी जाके कृषि उपज क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ेगी। तो इस सिंचाई के संबंध में देखो यहाँ पे आगे मैंने क्या लिखा हूं, तो मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि व सिंचाई। क्लियर है? सबसे पहले लिंक कर लो स्टडी को, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको लिंक कर लो। ठीक है, तो कृषि लगी हमको सबसे पहले मुख्य उद्देश्य क्या, कृषि उत्पादन कैसे बढ़ाएं, कृषि को बढ़ावा कैसे दिया जाए। ठीक, तो सिंचाई देखना, अब यहां पर क्या बना, भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर घाटी, है ना, और हीराकुंड बांध, ये तीन की तीन परियोजना किस कार्यकाल में आई, तो पहली पंचवर्षीय योजना के काल में आई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये पूरी की पूरी लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, 1 अप्रैल 1951, कौन से मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर। क्या मुख्य उद्देश्य था, कृषि, मेनली उद्देश्य क्या था, कृषि। अब कृषि कैसे बढ़ेगी, तो सिंचाई को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, तो सिंचाई। ठीक, सब सिंचाई। तो अब क्या बने उसी टाइम पीरियड पे, भाखड़ा नंगल डैम, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध। ठीक है, तीनों अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे के वैसी। भाखड़ा नंगल भाई कहां पर, पंजाब। ठीक है, तो 17 नवंबर 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी भाखड़ा नंगल पंजाब। ठीक, उसके बाद आगे बात करें दामोदर घाटी परियोजना वेस्ट बंगाल। ठीक, और बिहार में भी। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल बिहार, लेकिन ये भारत की कैसी थी, दामोदर घाटी संयुक्त परियोजना है ना, वहां की 2 राज्य। तो दामोदर घाटी मेनली वेस्ट बंगाल, ये भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। ठीक है, फिर हीराकुंड बांध ओडिशा, है ना, महानदी पर। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट है, यहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने बता दिया। ठीक, रोके, एक लाइन पूरी पढ़े, अब मैं बार बार शब्द नहीं बोलूंगा, आप समझदार व्यक्ति हैं, आपको पूरा सेट करना है, माइंड सेट करना है इस चीज के साथ, तो आप उतना काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जस्ट दूसरा 56 से 61, 1956 से 61, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में आई। कौन, पीसी महालनोबिस। कौन, पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक, तो ये जो है सांख्यिकी वित्त भारत के। ठीक है, अब यहां पर क्या बात की गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई हो गया था, तो अब हम क्या लगाएंगे भाई, भारी और आधारभूत उद्योग। ये था मुख्य उद्देश्य की 5वीं पंचवर्षीय योजना, भारत में क्या स्थापित किया जाए भाई, भारी और आधारभूत उद्योगों को बढ़ाया जाए, जिसके चलते मेनली कुछ बड़े बड़े प्लांट्स जो लगे, इंपॉर्टेंट प्लांट्स, वो मैंने यहां पर लिख दिया है। और यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि नॉर्मली पूछ लेता है, राहुल केला, है ना, लोह संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर। ठीक है, फिर चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक, ये क्या हुए, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में लगाए गए। अब यह क्वेश्चन क्या बन जाता है, इनमें से कोई भी उठा लेता और पूछ लेता भैया कि यार ये किस पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऊपर वाले में से कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक, तो जब हम डैम वगैरह पढ़ेंगे, बांध वगैरह पढ़ेंगे, तब मैं वहां पे अलग डिटेल जैसी पढ़ेगी उसको वैसा पढ़ाऊंगा, अभी इसके अंतर्गत जैसा पढ़ाने का मैं वैसा पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो क्लियर हो यहां पर। तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये प्लांट जो लगे हुए हैं, तो राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से 1955 में भारत में क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो राउरकेला उड़ीसा में स्थापित। ठीक, फिर उसके बाद भिलाई पता ही है छत्तीसगढ़ में है। ठीक, किसके सहयोग से लगा भाई, तो रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। ठीक है, फिर दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाया गया था, और 1960 का जो दशक रहा है, ठीक है, तो 60 के दशक में, मतलब 1960 का जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा काम करने के लिए इस पे और पैसा लगा के इस पे और काम किया गया। तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा दुर्गापुर का जो लौह संयंत्र है वो स्थापित सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी कहानी थी। फिर चितरंजन लोकोमोटिव कहां पर है भाई, तो चितरंजन लोकोमोटिव वेस्ट बंगाल में है ना। सिंदरी उर्वरक कारखाना, तो सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई तमिलनाडु, तो ये यहां पर अवस्थित है। क्लियर है, तो पहली हो गई और दूसरी हो गई, फिर रोके, फिर उतना की उतना पढ़े। पिक्चर क्लियर। ठीक, फिर आओ तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको लगा लो। अब यहां पर जो मॉडल है, 3 लोगों का मॉडल लगा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 3 मॉडल, मतलब 3 लोगों ने मिलकर मॉडल, कौन सा, प्रोफेसर सैंडी,
महालनोबिस ऊपर वाले जो है उनका भी लगा, और एक सुखमय चक्रवर्ती। कौन? 3 लोग। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लोगों का मॉडल। कौन सा? प्रोफेसर सैंडी, महालनोबिस और सुखमय चक्रवर्ती, 3। अब यहां पर क्या बोला था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और रोजगार में वृद्धि। तो मेनली तो यही याद रखो कि भैया खाद्य उत्पादन में क्या चाहिए? खाद्यान्न उत्पादन में हमको क्या चाहिए थी? वृद्धि। यहां पर ऊपर कृषि था, फिर आधारभूत उद्योग, फिर यहां पर क्या? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है। अब यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या? ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इस पे लगा लो स्टार सबसे पहले। अब तक की सबसे असफलतम योजना है। कैसी योजना है? असफलतम योजना। क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या हो गए? युद्ध। क्या हो गए? युद्ध। एक युद्ध हुआ 1962, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक हुआ 65। तो 62 में इंडिया के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। अब युद्ध होता है तो क्या होता है? जो पैसा कहीं और लगने का रहता है वो पूरा की पूरा क्या हो जाता है? युद्ध में। तो योजना बनी थी किसी काम के लिए, लेकिन योजना में पैसा ना लग के क्या हुआ? बहुत सारी दुर्गति हो जाती है, बहुत सारा विनाश हो जाता है, जिसके चलते जिस काम की योजना बनाई गई थी वो काम ना होकर के युद्ध के कारण ये योजना असफल हो गई। और इसके असफल होने का पीछे का रीजन क्या था? युद्ध। और 62 में युद्ध हुआ चीन से, 65 में युद्ध हुआ पाकिस्तान से। और जस्ट इसी के बाद 1966 में एक भयंकर सूखा पड़ गया। भयंकर सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? भयंकर सूखा पड़ गया, है ना। तो इसको याद रखना है हमको। 61 से 66 प्रोफेसर सैंडी, महालनोबिस, सुखमय चक्रवर्ती। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति, लेकिन यह अब तक की असफलतम योजना हो गई। कारण क्या था? युद्ध। चीन 62, पाकिस्तान 65, इंडिया के साथ की युद्ध हुआ। और 66 में क्या हो गया? भयंकर सूखा पड़ गया। ठीक है। इसी बीच 1964 में क्या हुआ? रूस के सहयोग से, भारत ने रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट लगाया। कौन सा स्टील प्लांट लगाया? बोकारो स्टील प्लांट लगाया। ठीक है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हो गई भारत में 1964 में रूस के सहयोग से। तो कमेंट करके बताना है बोकारो स्टील प्लांट भारत में कहां पर स्थित है? होमवर्क। ठीक है। अब यहीं पर क्या हुआ? 1966 के बाद भयंकर सूखा पड़ गया। अब हमको खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्ति तो चाहिए ही चाहिए थी। तो वैसे ही तो बहुत ज्यादा विनाश, युद्ध वगैरह हो गए। तो जिसके चलते क्या हुआ? भारत में क्या आई? 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। क्या लाई गई? हरित क्रांति लाई गई। तो हरित क्रांति कब लाई गई? 1967-68। अब यहां से मैं ये टॉपिक आगे कृषि चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो कृषि में विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न संबंधी जितनी क्रांतियां, इसमें हरित क्रांति पढ़ने वाले अपन। तो हरित क्रांति उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी तो उतना ही याद रखें हम। तो पिक्चर क्लियर है ना? यहाँ पर 64 में बोकारो स्टील प्लांट लगा रूस के सहयोग से, बताना है हमको कि कहां पर है। और 67-68 में क्या आ गई? आपकी हरित क्रांति आ गई। क्लियर है पिक्चर? ठीक है। अब जस्ट यहीं पे अब इतनी ज्यादा विनाश हो गया तो क्या हुआ? जो वित्तीय स्थिति थी वो संकट आ गया एक प्रकार से। तो युद्ध के कारण ऐसा हुआ कि आगे के 3 वर्ष तक के पंचवर्षीय योजनाओं को कंटिन्यू नहीं किया जा सका, जिसके कारण क्या हुआ? एक एक वर्ष के प्लान लेके आएगा और उनको चलाया गया। इसीलिए यहाँ पर जो योजना चल रही थी उन योजनाओं का अवकाश होके क्या आया? यहाँ पर प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश। तो यहाँ ये भी पूछता है योजना अवकाश कब से कब तक था? 66 से 69। और 66 से 69 के बीच में क्या हुआ? 67-68 में हरित क्रांति आ गई। पिक्चर क्लियर है यहाँ पर? तो बात वही है कि 3 एक वर्षीय योजनाएं 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 लेके आई गई। क्लियर पिक्चर? रोको, यहां तक का पूरा पढ़ो, मजा आ जाएगा। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक। अब देखेंगे हम आगे कि क्या लिखा है भाई हमारे पास। हाँ, तो पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। पिक्चर क्लियर है पूरी की पूरी? सिंपल ही मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई, फिर कृषि आधारभूत उद्योग, फिर खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता, फिर योजना अवकाश लग गया। अब क्या आई? चौथी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसी के बाद से, जैसा मैंने बताया था, 69 से 74 अभी तक तो याद भी हो गया होगा। अब यहां जो मॉडल लगा वो कौन सा लगा? डीआर गॉडगिल मॉडल। डीआर गॉडगिल मॉडल। ठीक है। तीसरी में कौन सा लगा? सैंडी, महालनोबिस, सुखमय चक्रवर्ती। दूसरी में कौन सा लगा? पीसी महालनोबिस। पहली में कौन सा लगा? हेराल्ड डोमर मॉडल। पिक्चर क्लियर? तो चौथी में कौन सा लगा? डीआर गॉडगिल मॉडल। डीआर गॉडगिल मॉडल। अब क्या हुआ? यहां तो पूरे के पूरे हिल चुके थे। हमको खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ युद्ध हो गया। युद्ध होने के कारण जो योजनाएं चल रही थी जिस स्तर पर, वो चल नहीं पाई। तो हम लोग
कहीं ना कहीं क्या हुए, जो लेवल पे थे उस लेवल से और नीचे आ गए, कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। तो हमारी एक युद्ध होने के कारण स्थिरता क्या हो गई, देश की भंग हो गई। तो आगे चलकर क्या कहा गया कि यार स्थिरता के साथ सबसे पहले क्या चाहिए रहेगी, जब इतना युद्ध हुआ, तहस नहस हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारा भी किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अंदर से थोड़े से हिल जाते हैं। तो हिलने के बाद हमको क्या चाहिए रहती है, एक माइंड में क्या होगा, पीस, है ना, मतलब स्थिरता चाहिए रहती है। वैसे ही देश को भी क्या चाहिए, स्थिरता। और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, क्या कहिए, पहले तो स्थिर हो जाए, पहले तो स्थिर होना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे हम, आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता पाना, ठीक है, लिंक कर लो वहां से। तो चौथी जो है 69 से 74 गॉडगिल मॉडल, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और यहीं पर ये उद्देश्य में, तो समझ में आ गया क्या बोला मैंने, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक, अब 69 से 74 के बीच में कुछ विशेष चीजें हुई। तो सबसे पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू किया गया भारत में। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया, 4। याद रखना, परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार, वो बोला परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो, है ना, तो हम दो हमारे दो कितने हो गए, 4। तो परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो कितने हो गए, 4। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम, हम दो हमारे दो, ठीक है, परिवार नियोजन, ठीक, ऐसे करके याद रख लो। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया 69 से 74। और इसी बीच में 1970 ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, जैसे हरित क्रांति 67 से 68 में आई, वैसे श्वेत या दुग्ध क्रांति कब आई, 1970, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ये भी मैं पूरा पढ़ाऊंगा कृषि क्रांतियों के अंतर्गत। बस यहां से वो हरित क्रांति और ये वाला वीडियो, तब तो कृषि वाली जो पिक्चर यहां से निकलेगी वो देखेंगे, ठीक है। तो मैं आगे की लिंक भी देता जा रहा हूं कि यार क्या क्या पढ़ना है, और हमको साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा जो है, जहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता ही है, ठीक। अब आई भाई साहब आपकी कौन सी, उसी की जस्ट नीचे 5वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी वाली है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो चली 74 से 78, मात्र 4 साल। देखना, इसको ऐसे याद रखना भैया, 5वीं पंचवर्षीय योजना आई, 5वीं पंचवर्षीय योजना आई, लेकिन 4 साल चली, 5वीं 4 साल चली, कितने साल चली, 5वीं 4 साल चली। तो जैसी तीसरी सबसे असफलतम योजना थी, वैसी 5वीं जो है सबसे सफलतम योजना है। क्यों बोल रहे सबसे सफलतम योजना, क्योंकि कोई भी पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए निर्धारित की जाती है और उसकी समय अवधि 1 वर्ष के पूर्व ही खत्म हो गई वो योजना। तो जो 4 साल चली, मतलब अरे यार 4 साल में खत्म कर दी, मीन्स दैट कि ये योजना क्या हुई, सफल हो गई। अब इस पे मैं बात करूं तो यहां पर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, इस पे जो ग्रोथ रेट रखी गई थी 4.3, ठीक, तो उस पे 4.7 4th ईयर में पा लिया गया, ऐसा डेटा है। और डेटा देखोगे तो आप अलग अलग स्थान पर अलग अलग मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो यहां पर मैं कुछ जो बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान रखिए बस, ठीक है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 साल चली, जो कि समय के 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई, जिसके कारण इसको क्या कहा गया, आज तक की सबसे सफलतम योजना, पंचवर्षीय योजना। तो 74 से 78 डीपी धर, क्या धर, अरे डीपी धर, है ना, तो डीपी धर 5वीं, डीपी धर, ठीक, कौन सा मॉडल, डीपी धर 5वीं, गॉडगिल 4थी, सैंडी मार्लोविस सुकमय चक्रवर्ती, ठीक है, तीसरी, पीसी मार्लोविस 2री, हेराल्ड ओमर 1ली, क्लियर, आगे बढ़ो। अब देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतने बार पूछा है कि जिसकी हद नहीं, ये भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, ठीक है। इसके बाद यहां से जो क्वेश्चन पूछता है, ये सबसे सफलतम योजना कौन सी रही है ना, ये 62-65 में किसके साथ युद्ध हुआ, ये भी पूछता रहता है, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित भी पूछता है क्वेश्चन। यहाँ जितना डेटा लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जहां से बार बार क्वेश्चन आए वो मैं बार बार बोलूंगा, आपके माइंड में मैं सेट करके छोड़ूंगा, ठीक। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली बार गरीबी उन्मूलन की बात भारत में कही गई कि गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा, तत्कालीन पीएम भारत की इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दी, किसने दी, गरीबी हटाओ का नारा। और इसी के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम 1975, याद रखना डेट, 20 सूत्री कार्यक्रम किसने लाया, इंदिरा गांधी ने लाई, कब लाई, 1975 में, किस पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। सबसे पहली बार इंडिया में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा, क्लियर। काम के बदले अनाज 1978, ये भी इस पंचवर्षीय योजना में। क्या पिक्चर क्लियर है, रोको फिर से की पढ़ो, मजा आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो क्लियर हो गए यहां तक क्या, हम 5वीं, ठीक।
अब क्या करो, हाँ तो हम यहां तक आ गए थे। अब छठवा क्या है हमारा, लिखा है अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान स्टार्टिंग में मैंने बता चुका हूं 78 से 80, ये पहला गैप लगा था 3 साल का, दूसरा गैप 78 से 80, तो 78 से 79, 79 से 80, ठीक है। तो गुन्नार मिल्डर कौन, गुन्नार मिल्डर एक स्वीडिश अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, सोशलिस्ट है, कौन, गुन्नार मिल्डर। इन्होंने एक बुक लिखी द एशियन ड्रामा, और इस बुक के अंदर उन्होंने अनवरत योजना के बारे में वर्णन किया, ठीक है। और ये अनवरत योजना जो है गुन्नार मिल्डर जो है उनकी बुक द एशियन ड्रामा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप, ठीक। तो ये नोबेल विजेता भी है गुन्नार मिल्डर, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। और भारत में ये जो अनवरत योजना है जो कि गुन्नार मिल्डर की बुक है द एशियन ड्रामा, उसके अंदर से इसके लागू करता है डीटी लकड़ावाला, तो डीटी लकड़ावाला, ठीक है। और इस अनवरत योजना जो है इस टाइम पीरियड में 78 से 80 में उच्च मुद्रा का विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन भारत में जो 1946 के बाद नेक्स्ट टाइम जो हुआ, ठीक, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, तो 78 में हुआ था। उच्च मुद्रा का विमुद्रीकरण और शराबबंदी ऐसे कुछ कार्य इस कार्य के अंतर्गत किए गए थे, ठीक है। तो 78 में किया गया था, ठीक, विमुद्रीकरण, ठीक है। तो ये भी पता होगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट डाटा ये भी, ठीक है। तो इतना याद रखना है बस। अनवरत योजना कब से कब है, 78 से 80, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुन्नार मिल्डर जिसकी बुक का नाम क्या है, एशियन ड्रामा। और इस अनवरत योजना को भारत में लागू करता है डीटी लकड़वाला नहीं, लकड़ावाला, ठीक है। तो लकड़ावाला, और इसके अंतर्गत जो काम हुए उच्च मुद्रा का विमुद्रीकरण, ठीक। और लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन तो कब हुआ था सबको पता है, 8 नवंबर रात को 8 बजे, वही वाला। उसके पहले भी एक बार करिश्मा हो चुका है भारत में, है ना। आगे बढ़ो। अब देखो भाई साहब आगे क्या होता है, अनवरत योजना ये आगे रोलिंग प्लान, यहां पर ये भी कंप्लीट कर दिया हमने, इसके ऊपर वाला भी पढ़ के कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है। अब आ जाओ अपनी छठवीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी, छठवीं। तो छठवीं और सातवीं इकट्ठी पढ़ना है, 1980 से 85, 85 से 90, 5 साल, 80 से 85, 85 से 90। इनपुट आउटपुट मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ था, ऊपर ये 74 से 78 में यहां पर क्या हुए थे, बहुत सारे राजनीतिक चेंजेस हुए, कहां पर, ठीक, जिसके चलते क्या हुआ, 78 के मतलब पहले ही गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा इधर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सार्थक नहीं था। तो उसी को चलते हुए आगे गरीबी उन्मूलित कैसे होगी भाई, क्या अधिक से अधिक रोजगार लोगों को दिया जाए, तो गरीबी उन्मूलन के साथ रोजगार में वृद्धि, तो गरीबी उन्मूलन व रोजगार में वृद्धि कनेक्ट करके रखो ऊपर से। जैसी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, उसके बाद जो छठवीं पंचवर्षीय योजना आई 80 से 85 आगत निर्गत मॉडल, गरीबी उन्मूलन व रोजगार में वृद्धि, ये किया गया, ठीक है। यहां तक का पूरा की पूरा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो ये उतना ज्यादा नहीं भी है, ठीक, फिर भी उसकी अपेक्षा कर, ठीक। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना आई 85 से 90, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, कौन सा मॉडल, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक है, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, ठीक। तो खाद्यान्न उत्पादकता में विकास, शब्द सुनना, खाद्यान्न उत्पादकता में विकास। तो खाद्यान्न उत्पादकता जो थी हमारे यहाँ की, उसमें क्या करना था, विकास करना था। तो इसको नॉर्मल वे में दोनों चीजों को याद रखें, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, और फिर खाद्यान्न उत्पादकता का विकास, ठीक। तो छठवीं और सातवीं लिंक्ड है। फिर 90 के बाद देखो क्या हुआ, वार्षिक योजनाएं आई 90 से 92, मतलब एक साल की एक वर्षीय योजना जो है यहाँ पर लागू की गई। यहाँ पर बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, ठीक है, बार बार सरकारें चेंज होने के चलते। तो और एक रीजन और था कि भारत उस समय आर्थिक संकट में था। तो उस टाइम क्या किया गया भाई, कि भाई जब ऐसी समस्या आ जाती है तो बड़े प्लान नहीं ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के नहीं ले सकते हैं, तो एक छोटी मात्रा में कुछ ना कुछ करना रहता है, ठीक है। तो ऐसा समझ के चलो आप अभी इसको, 90 से 92 में क्या हुआ, ऐसा हुआ, राजनीतिक अस्थिरता हुई और आर्थिक संकट आया, जिसके कारण क्या हुआ, एक वर्ष की योजनाएं लागू कर दी गई। और यहीं पे आपने बार बार सुना होगा 1991, तब आर्थिक स्थिति संकट खराब हो गया तो नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, ठीक है। तो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, आप इनका नाम यहाँ पर बार बार सुना होगा इस चीज के लिए, नई आर्थिक नीति, ठीक है। तो अब यहां से एक टॉपिक और निकल गया, जैसे ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति पढ़ना है, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, एलपीजी। तो यहां पर आर्थिक सुधारों हेतु
निजी क्षेत्र की भूमिका को भारत में क्या किया गया, बढ़ाया गया, जिसके लिए क्या किया गया, एलपीजी लाई गई, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, ये चीज लाई गई। तो आर्थिक नीति के स्तंभ रहे हैं, इसी के थ्रू आर्थिक नीति आई है। कैसा उदारीकरण किया गया, कैसा वैश्वीकरण किया गया, कैसा निजीकरण किया गया, तो ये एक अलग चैप्टर, अलग वीडियोस को अलग पढ़ेंगे। तो ये इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, यहाँ पर आया था। तो ये आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के चलते ऐसा कुछ कुछ हुआ था। इतना माइंड में सेट रखे, फिर हम आगे की डिटेल वहां से हम निकाल के पढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक आप आ गए बहुत इजी वे में। तो 8 से लेके 12 तक, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो योजनाएं हैं, तो सीधे यहां पर क्या ध्यान रखना है, ये 90 से 92 मैंने यहाँ याद रखने बोला था, तो ये 3 याद रख लो भाई साहब, हमारे को पूरा याद हो जाएगा। तो वार्षिक योजना तक कंप्लीट करें। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 पे शुरू हो रही है और 12वीं पंचवर्षीय योजना 17 खत्म हो रही है। इतना बस ध्यान रख लो, 5-5 जोड़ते जाओ। 92, 5, 97। राव मोहन मॉडल, कौन सा मॉडल, राव मोहन मॉडल, कौन सा मॉडल, राव मोहन मॉडल। यहां पर भी पहले पीसी महालोबिस मॉडल को लगाया जा रहा था, लेकिन उसको हटाकर फिर से की कौन सा मॉडल लगाया गया, तो राव मोहन मॉडल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर राव मोहन मॉडल। यहां पर सबसे पहली बात, मानव विकास, मानव संसाधन विकास, मतलब मानव को भी एक संसाधन के रूप में माना गया और उसका भी विकास किया जाए, ये लक्ष्य, ये मुख्य उद्देश्य यहां पर क्या किया गया, रखा गया। ठीक, इसी के चलते मानव संसाधन का विकास कैसे किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला जो एक योजना थी जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो लागू तो 1987 में हो गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू 1987 में हो गया था, लेकिन इसका जो मुख्य रूप से क्रियान्वयन व मूल्यांकन किया गया वो 1992 में किया गया। तो इसीलिए इस पंचवर्षीय 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यदि क्वेश्चन पूछता है कि पंचवर्षीय योजना काल में इसके लिए मुख्यतः क्रियान्वयन और मूल्यांकन किया गया, तो हमारे लिए आंसर रहेगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, मानव संसाधन विकास। तो मानव को संसाधन समझकर उसका विकास करने का लक्ष्य कहां रखा गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक, और इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में महिला ढोने की प्रथा पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, और यही एक ऐसी योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना जिस पर वर्ल्ड बैंक का सीधा प्रभाव था, यह भी याद रखना है। पूरी पंचवर्षीय योजनाओं में से वर्ल्ड बैंक पर सीधा प्रभाव किस पंचवर्षीय योजना पे था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना पर था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड याद रहेगा 8वीं। देखो 2 जीरो उठाओ और जोड़ दो, क्या बन गया, 8 बन गया। तो जिनका काला अक्षर भेद बराबर ब्लैक बोर्ड। ठीक, इससे कनेक्ट करके रखो 2 अंडे। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, काला अक्षर, 2 अंडे जोड़े, क्या बन गया, 8, है ना। 8वीं तक तो पास हो ही जाओ रे। ठीक है, ऐसा ऐसा। तो और ये भी क्वेश्चन पूछता है ब्लैक बोर्ड संबंधित किससे, तो प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। ठीक, तो यहां तक की कहानी हो गई मेरी 8वीं पंचवर्षीय योजना तक की। आगे बात करूं 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक, यहां पर क्या याद रखो, आगत निर्धारित मॉडल जो यहां पर था वो यहां पर है। ठीक है, देखो 6, 9, देखो 6 ऐसा दूर से देख रहे हो 6। ठीक है, थोड़ा ऊपर खड़े होकर देखोगे तो वही क्या दिखेगा, 9। तो 6 और 9 में अंतर कुछ नहीं होता है, ये 6 लिख दिया मैंने, वहां से देखोगे खड़े होकर 6 दिखेगा, यहां से खड़े होकर देखेंगे तो 9 दिखेगा, है ना। तो कुछ ऐसा समझ के क्या कर लो, जो 6वीं वाली है और 9वीं वाली है, इन दोनों का मॉडल एक ही 6, कैसा है, एक ही 6। तो ये 69 इसलिए लिख दिया मैंने, 6, 9 एक समान। ठीक है, अब यहां क्या हुआ कि भारत इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, लेकिन आज भी भारत में न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास नहीं हो रहा था। इसलिए ये लक्ष्य रखा गया कि जो देश है इसमें क्या हो, पूरे की पूरे जो वर्ग है उन लोगों को एक न्याय संगत रूप से जितनी भी चीजें हैं वो वितरित की जाए और दी जाए। ठीक है, और समानता के साथ क्या दिया जाए, विकास किया जाए। तो यह लक्ष्य रखा गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में 97 से 2002 के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। ठीक, उसके बाद का चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, सेम एज 9th लिख के रखा हूं मैंने, मतलब यहां पर ही इसको क्या किया गया, कंटिन्यू किया गया कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास ही किया जाए। ये यहां पर कंटिन्यू ही किया गया क्योंकि वहां पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो क्या किया गया, उसको आगे कंटिन्यू किया गया। ठीक, उसी के जस्ट बाद देखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012
यहाँ मॉडल नहीं है, जहां मॉडल नहीं है वहां मैंने लिखा नहीं हूं, डैश है, ठीक है। समावेशी विकास और दूसरी हरित क्रांति, पहली हरित क्रांति तो यहाँ आ गई, दूसरी हरित क्रांति तो मैं हरित क्रांति वाले चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो दूसरी हरित क्रांति किस काल में आई? 11वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में आई। समावेशी विकास, समावेशी विकास, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के जो व्यक्ति है उन लोगों का एक लेवल पे क्या हो, विकास हो, समावेशी, ठीक है। तो समावेशी विकास यहां पर क्या रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास क्या रहा है, समावेशी विकास, ठीक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है अभी भी। तो तीव्र धारणीय या संपोषणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, तो सस्टेनेबल, तो तीव्र सस्टेनेबल, ठीक है, तो तीव्र धारणीय विकास और अधिक समावेशी विकास, ऊपर वाला जो था उसमें क्या लिया, और अधिक समावेशी विकास, तीव्र धारणीय विकास, ठीक। यहां पर जीडीपी की जो वृद्धि के लिए लक्ष्य रखा गया था 8% का रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। चलो इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। यार अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कितना रखा गया था, ठीक, तो 8% का, क्लियर। तो इसको कुछ भी ना करें, एज इट इज एक बार क्या करें, हम एक रिवीजन मार देते हैं यहीं, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्टर बाकी मैंने पूरा की पूरा यहाँ पे पढ़ा चुका हूं जो इंपॉर्टेंट था, तो आप लोगों को एज इट इज वैसा का वैसा पढ़ लें, ठीक है। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, ये तीन इकट्ठी पढ़े, तीनों के मॉडल पढ़े, फिर तीन ये, फिर कृषि, आधारभूत उद्योग और खाद्यान्न, ठीक। फिर क्या आया, योजनाओं का 66 से 69, तीन योजनाएं आई एक एक वर्ष की, है ना, एक एक साल में तोड़ दो। फिर क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय 69 से 74 गाडगिल मॉडल, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फिर मैंने क्या बताया था, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन लो, है ना। यहीं पे ये युद्ध वगैरह मैंने बता चुका हूं बार बार बोल के, 62 चीन, 65 पाकिस्तान, 66 भयंकर सूखा, क्लियर है, हरित क्रांति, ठीक। इसके बाद ये 4 साल की योजना 74 से 78, 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार इंदिरा गांधी के द्वारा, गरीबी उन्मूलन 20 सूत्री कार्यक्रम 75, काम के बदले अनाज 78, क्लियर, ठीक। उसके बाद देखो अनवरत या रोलिंग प्लान आया 78 से 80, बिल्कुल याद रखना। गुन्नार मेडल द एशियन ड्रामा लागू करता है डीटी लकड़वाला, क्लियर। इसके बाद 80 से 85, 85 से 90 दोनों, इनपुट आउटपुट जॉन डब्ल्यू मिलर, गरीबी उन्मूलन व रोजगार वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादकता विकास, क्लियर। फिर वार्षिक योजना एक साल की 90, 92, राजनीतिक स्थिरता व आर्थिक संकट आ गया था तो एक वर्ष की योजना यहीं पे नई आर्थिक नीति लाएगी जिसके 3 स्तंभ, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसको हम अलग चैप्टर अलग ले आके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर 8 से लेके 12 मैंने बताया था, 92, 97, 97, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17। राव मोहन मॉडल यहाँ पर, आगत निर्गत मॉडल यहाँ पर, यहाँ तीनों में मॉडल नहीं है। 8वीं वाले मैंने क्या बताया था, मानव संसाधन विकास, न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास। फिर यहाँ पे ये कंटिन्यू किया गया, फिर समावेशी विकास, फिर तीव्र धारणीय विकास और अधिक समावेशी विकास। इंपॉर्टेंटली फैक्ट मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे डिजाइन कर दिया हूं, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ 51 से 17 डायरेक्टली हमको ये 3 चीज याद रखना है कि भैया 66 से 69 गैप था, 78 से 80 गैप था, 92 से 90 से 92 गैप था, और आपका काम हो गया है ओके। आप इसका ऐसे कैसे रिवीजन करें और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर से जरूर बताएं। अपने आसपास सहयोगी मित्रों के साथ इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का जो प्यार अभी तक के मिलता आ रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों का, इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर सपोर्ट। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।